नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम जो देखेंगे वो हिंदी साहित्य के इतिहास जो लिखा है उससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि मैंने सोचा पहले तो काल के करवाऊँ, जैसे आधुनिक काल के शुरू करवाऊँ या भक्ति काल या रीति काल के, लेकिन फिर मैंने सोचा पहले हिंदी साहित्य का इतिहास से क्वेश्चन शुरू करे जाएँ, क्योंकि वो मिक्सअप क्वेश्चन तो अपने चलते रहेंगे और बीच बीच में इसकी वीडियो डालती रहूँगी। जो ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, अलग अलग बुकों में दे रखे हैं, तो मैं सोच रही हूँ ये क्वेश्चन भी आपको कराया जाए। ठीक है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं क्लास। हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो हिंदी साहित्य की जो दीर्घकालीन गाथा थी उसको सूत्रबद्ध करने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? वो गाड़सा दास तासी ने किया था। अगर आपको जैसे कन्फ्यूजन रहता है तो ध्यान रखना, एक ग्रेयर्सन और गाड़सा दास तासी दोनों ही ऑप्शन में है ये, तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी काम है बड़ों से शुरू होता है तो यहाँ तासी से मतलब ताई से याद रख लेना, ताई। ठीक है, तो किसने शुरू किया था, प्रयास करा था पहले? तासी ने, गाड़सा दास तासी ने। वो गाड़सा दास तासी का ग्रंथ कौन सा था? इस्तवारदा ला लितलेतई एंदोये हिंदुस्तानी। ये इतिहास ग्रंथ इंटरव्यू में भी लिखवा लेते हैं, इसलिए इसे अच्छे से याद करना। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इंटरव्यू तक जाते हो तो इंटरव्यू में भी ये लिखवा लेते हैं वर्ड कि आपने जो इतिहास ग्रंथ है सबसे पहले उसका नाम लिख के दिखाओ। ठीक है, ये थोड़ा कठिनता से होता है। अब इसमें पूछ लेते हैं और भी क्वेश्चन, जैसे इससे बनते हैं कि ये इसका संस्करण कितने थे, कितने भागों में था ये? तो इसके संस्करण कितने थे? इसके संस्करण थे 2। ठीक, और भाग कितने थे? 5 थे। अगर आज संस्करण कितने थे इसके, तो 2 थे, और भाग कितने थे? 5 थे इसके। और पहला जो संस्करण था उसमें 2 भाग थे, एक 1839 में और दूसरा 1847 में प्रकाशित हुआ था, जबकि दूसरा संस्करण निकला था इसका 1871 में। ठीक है, तो उसमें कितने भाग थे? उसमें 3 भाग थे। इस तरह से इसमें कुल कितने भाग थे? 5 भाग थे। और इसका उर्दू में अनुवाद किसने किया था? तो उर्दू में अनुवाद किया था इस इतिहास ग्रंथ का जो करीमुद्दीन थे उन्होंने। और हिंदी में अनुवाद किसने किया था? लक्ष्मी सागर बासणे ने। और इस ग्रंथ का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था आयरलैंड से। ठीक है, इस ग्रंथ से जो संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। और जो एक ग्रंथ ये है गाड़सा दास तासी का, और एक ग्रंथ है शिव सिंह सरोज का। ये दोनों ग्रंथ ऐसे थे कि जिसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। ठीक है, काल विभाजन या नामकरण का कोई भी प्रयास इन दोनों ग्रंथों में नहीं किया गया था। आगे देखते हैं। गाड़सा दास तासी के ग्रंथ का नाम है, तो गाड़सा दास तासी के ग्रंथ का नाम क्या है? इस्तवारदा ला लितलेतेरू एंदोये हिंदुस्तानी। इस्तवारदा ला लितलेतेरू एंदोये हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो ये किस भाषा में लिखा गया था? ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ऐसे विद्वान, ये विदेशी विद्वान थे जिन्होंने आयरलैंड में रह के, जो आयरलैंड से प्रकाशित हुआ था वहीं रह के इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। तजका ए तुसवारा के लेखक हैं मौलवी करामुद्दीन। ये उर्दू में लिखा हुआ है इनका, करामुद्दीन का, और इसी का अनुवाद है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा जाता है? तो वह तज़किरा ए सुआरा ए हिंदी मौलवी करामुद्दीन का है। ये इतिहास ग्रंथ जो उर्दू में इन्होंने लिखा ना, उसका नाम है। हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना जाता है? वो माना जाता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये किसका किसका इतिहास ग्रंथ है? तो ये है जॉन ग्रेयर्सन का, या इनका पूरा नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रेयर्सन का। ठीक है, और इसकी भाषा क्या थी? इसकी भाषा अंग्रेजी थी। और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। और इस इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम पूछ लें तो किस में सबसे पहले काल विभाजन नामकरण का प्रयास किया गया? तो वो हिंदी साहित्य के द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में ही किया गया था।
हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है, तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है 1887 का इस्तवार दा ला लिटरेच्यूर इंदोये हिंदुस्तानी। हिंदी कवियों का प्रथम व्रत संग्रहकार कौन है, तो हिंदी कवियों का प्रथम व्रत संग्रहकार कौन है, यह है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर लिखा था अपना इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज, और कब लिखा था 1883 में, जो शिव सिंह, और ये हिंदी भाषा में लिखा हुआ पहला इतिहास ग्रंथ है किसी हिंदी लेखक के द्वारा, ठीक है। और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था, इसका प्रकाशन हुआ था नवल किशोर प्रेस जो है लखनऊ, वहाँ से। इसमें लगभग कितने कवियों का वर्णन है, तो इसमें लगभग मतलब 838 कवियों का वर्णन है। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया, तो वो किया था डॉक्टर ग्रेयर्सन ने। आगे देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था, तो वो हुआ था डॉट ग्रेयर्सन के, मतलब जॉर्ज अब्राहम ग्रेयर्सन के, जो था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना, तो ये किसने माना था, किशोरीलाल गुप्त ने। आगे देखते हैं। और ये इतिहास ग्रंथ है जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर हिंदुस्तान, ये कितने भागों में है, ये 11, इसका काल विभाजन जो किया गया है इन्होंने, तो ये काल विभाजन किया है 11 भागों में, ठीक है। क्योंकि ये काल विभाजन इनका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, और काल विभाजन में इन्होंने क्या दिया था, जैसे चारण काल, और फिर दिया था 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 18वीं शताब्दी। इस तरह से इन्होंने काल विभाजन दिया। अब जैसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ब्रज का कृष्ण संप्रदाय किसने काल विभाजन में मत दिया है, तो वो दिया है जॉर्ज ग्रेयर्सन ने। इस तरह से इनके काल विभाजन को अच्छे से देख लेना। मुगल दरबार मतलब किसने दिया, क्योंकि काल विभाजन में नाम सबसे ज़्यादा इन्हीं के में आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है शिव सिंह सरोज को, शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा हुआ है। डॉक्टर ग्रेयर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली, तो जो ग्रेयर्सन ने, उन्होंने साहित्य इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक सहायता ली शिव सिंह सरोज से। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या है, तो इसमें 951 कवि हैं। हिंदी के विद्यावादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रेयर्सन है, यह कथन है, तो यह कथन किसका है, नलिन बिलोचन शर्मा जी का है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। हिंदी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका, क्यों नहीं बन सका, क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मतलब हाँ, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और वो भी विदेशियों के द्वारा लिखा गया, लेकिन एक शुरुआत तो हुई इतिहास लिखने की, लेकिन लिखा तो फिर मतलब हिंदुस्तानियों ने भी लिखा। मिस्र बंधुओं में कौन सा नाम नहीं है, तो मिस्र बंधुओं में कौन सा नाम नहीं है, तो मिस्र बंधुओं में कौन से नहीं है, गणेश बिहारी हैं, सुखदेव बिहारी हैं और श्याम बिहारी हैं। कृष्ण बिहारी जो हैं ऑप्शन डी इसमें गलत है, ठीक है। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद जो रचना लिखी आगे दे रखी है, देखो मिस्र बंधु विनोद में कितने साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, तो मिस्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, तो वो बांटा गया है 5 कालों में, ठीक है। आरंभिक काल, माध्यमिक काल,
अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। अब ये पूछ लेते कि परिवर्तन काल की समय सीमा कब से कब तक है, तो 1890 से 1925 विक्रम संवत। ये ध्यान रखना कि किसने विक्रम संवत में बांटा है और किसने ईस्वी में, क्योंकि सेम एग्जाम में जो ऑप्शन आते हैं तो ईस्वी और सन में दोनों में लिखे हुए आते हैं। वो जैसे 1890 विक्रम संवत भी लिख देते हैं और ईस्वी भी। तो ये जो इनका मिश्र बंधुओं का काल विभाजन है इन्होंने किया है विक्रम संवत में। रामचंद्र शुक्ल का भी विक्रम संवत में काल विभाजन है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये किस में बांटा हुआ है। और ये मिश्र बंधु जो विनोद इन्होंने लिखा है ये कितने भागों में है, 4 भागों में है। और इसके मतलब पहला, दूसरा और तृतीय भाग आया था 1913 में और चतुर्थ भाग कब आया था, 1934 ईस्वी में। और इसमें लगभग कितने कवियों का वर्णन है मिश्र बंधुओं में, मिश्र बंधु विनोद में, तो इसमें है लगभग 5000 कवियों का वर्णन है। और कितने पृष्ठों में लिखा गया है ये 2250 पृष्ठों में लिखा गया है। आगे देखते हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं, तो हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है, मिश्र बंधु हैं। तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न कब लिखा था, 1910 ईस्वी में लिखा था। और इसमें कौन कौन से लेखक हैं, चंद्रवरदाई हैं, हरिचंद हैं, सूर हैं, तुलसी हैं, बिहारी हैं, भूषण है, देव हैं, मतीराम या सेनापति, इन दोनों में से एक है, और केशव है। अब प्रेजेंट में तो सेनापति, पहले मतीराम थे फिर सेनापति हैं। आगे देखते हैं। पादरी F.E.K.E द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास किस नाम से प्रकाशित हुआ था, तो ये किस नाम से प्रकाशित हुआ था, ये ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के नाम से। वियोगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली, तो वियोगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली, ये मिली पंडित राधाचरण गोस्वामी से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ, तो ये किस नाम से प्रकाशित हुआ था, जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में था वो था हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ये क्या, जो क्वेश्चन मैंने अभी तक बताया ये क्वेश्चन लगभग आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के। और हिंदी साहित्य के इतिहास से 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, अगर इससे नहीं पूछे जाएंगे तो किससे पूछे जाएंगे, है ना। तो ये कितने भागों में हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का, ये है 4 भागों में। और 4 भागों में इन्होंने कौन कौन सा काल दिया है, जैसे वीरगाथा काल, और वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आधुनिक काल को इन्होंने क्या कहा, गद्य काल। अभी इन्होंने काल विभाजन किया उसी तरह से जैसे गद्य काल को कितने काल भागों में बांटा है, 3 भागों में, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। अब इनका भी जो इतिहास ग्रंथ है ये विक्रम संवत में बटा हुआ है। तो जैसे वीरगाथा काल का समय माना है 1050 से 1375 ईस्वी, और भक्ति काल का समय माना है इन्होंने क्या, 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत, और रीति काल का समय माना है 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल का समय कब से माना, 1900 विक्रम संवत से 1984 तक। ठीक है, इस तरह से इन्होंने अपना काल विभाजन दिया। आगे देखते हैं। और लगभग इन्होंने हिंदी साहित्य के कितने वर्षों का इतिहास लिखा है, तो जो रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में 9 वर्षों के इतिहास को लिखा है, 900 वर्षों के, सॉरी दोस्तों, 900 वर्षों के इतिहास को लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है, तो वो है 1929 ईस्वी। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ है, तो हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास जो हिंदी से तैयारी करते हैं एक बार जरूर पढ़ना, और ये मत सोचना कि ये कैसे है, क्या समझ में नहीं आएगा, लेकिन पढ़ोगे तो समझ में आएगा। लेकिन अपने पास ला के जरूर रखना हिंदी साहित्य का इतिहास, वो बहुत अच्छा है। उसे पढ़ने में तुम्हें अच्छा भी लगेगा, कुछ नई नई बातें मिलेंगी, और जब आप एग्जाम में जाओगे तो एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हमने तो रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास भी पढ़ा है। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम था, तो प्रथम क्रांतिकारी कदम कौन सा था, वो था कि अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसकी अलग पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना। क्योंकि इन्होंने ये कदम उठाया तो इसकी सबसे बड़ी करने कौन से लेखक आए थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत टिप्पणी करी है इस पर।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं मतलब ये साहित्यिक कोटि में नहीं आती हैं। हिंदी साहित्य का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है, तो हिंदी साहित्य का वो कौन सा इतिहास ग्रंथ है जो अभी तक अधूरा है? वो है राम कुमार वर्मा जी का। ये केवल भक्ति काल तक है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसको है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को। हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं गंगा प्रसाद सिंह। किस साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? तो आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त की जो है। निम्नलिखित में किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित किया है? तो संवेदना के विकास को किसने रेखांकित किया है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? तो काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? डॉक्टर ग्रेयर्सन ने। जॉर्ज ग्रेयर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल को कौन सा नाम दिया है? तो आरंभिक काल को इन्होंने कौन सा नाम दिया है? चारण काल नाम। अब देखो जैसे इसमें पूछ लिया कि कौन सा नाम दिया है आरंभिक काल को? चारण काल। और पूछ लें लास्ट में क्या है, तो इनका जो 11वां अध्याय है वह है 18वीं शताब्दी। जॉर्ज ग्रेयर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो जॉर्ज ग्रेयर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 8वीं शताब्दी से। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के किस अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है? तो ये जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ है, इसमें मतलब कौन सा अध्याय है जिसमें काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है? वो है 12वां अध्याय। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम से अभिहित किया है। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया है? ये मिश्रबंधु ने दिया है। कहीं कहीं गणपति चंद्रगुप्त भी मिला हुआ होता है, तो अगर ऑप्शन में मतलब मिश्रबंधु नहीं हो तब गणपति चंद्र पर टिक करना। अगर मिश्रबंधु हैं ऑप्शन में तो आरंभिक काल के लिए मिश्रबंधु हैं, वो गणपति चंद्र है प्रारंभिक काल। गणपति चंद्र ने जो दिया वो प्रारंभिक काल नाम दिया। मिश्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख है। तो इसमें जो मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखा है उसमें मतलब काल विभाजन के अंतर्गत जो क्या है अज्ञात काल का भी उल्लेख है। तो वो कहाँ मिलता है? तो वो मतलब मिश्र बंधु विनोद में मिलता है। और इसमें किनका वर्णन है? इसमें उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है। ठीक है, ये आज के अपने क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित। जो क्वेश्चन की सीरीज मैंने चला रखी है कि मतलब मिक्सअप क्वेश्चन चल रहे हैं व्याकरण हिंदी के, वो तो चलते रहेंगे। साथ में मैं सोच रही 1-2 जैसे ये हिंदी साहित्य के इतिहास के हैं मतलब भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये क्वेश्चन भी अपने करते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास से सारे क्वेश्चन बनते हैं, इनको अच्छे से देख लेना। सारे जो काल विभाजन जिसने किया और हिंदी साहित्य के जो भी मतलब इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं, इनसे एक ना एक क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। ठीक, और अपना हमेशा तैयारी करते रहो और कभी भी मायूस मत हो। मायूस होने से कुछ नहीं, तो मायूस होगे तो अपने अंदर से ही जो एनर्जी होती है वो कम होती है। अपनी एनर्जी को कभी कम मत होने दो, स्ट्रॉन्ग बने रहो और लगातार प्रयास और अभ्यास करते रहो। एक दिन ना एक दिन ज़रूर मिलेगी सफलता, ये मेरा विश्वास है कि ज़रूर मिलती है सफलता। ठीक है, थैंक यू दोस्तों हमें वीडियो देखने के लिए।